Bonjour et bienvenue mes étudiants. Let's discuss today a very basic but very essential topic of French grammar, that is les articles. Okay, so let's go. Les articles. As you know, in English, there are two types of articles, that is indefinite and definite. Same in French, there are indefinite articles, there are definite articles, and one more we will add, that is les articles partitif. So let's see one by one. Okay. The first one is les articles indéfinis. Indefinite articles. Indefinite articles जैसे आप लोग इंग्लिश में करते हैं ए एंड और सम. ठीक है, किसी भी एक क्वांटिटी के लिए, किसी भी एक चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स. लाइकवाइज इन फ्रेंच वी कॉल देम लेस आर्टिकल इंडेफिने. ठीक है, देखिए बच्चा, आपको अच्छे से पता है कि फ्रेंच में हर चीज में मास्कुलिन, फेमिनिन, प्लूरल, वॉवल, आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी. तो उसी के बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया है. कैसे? अगर कोई भी आपका नाउन मैस्कुलिन है, यू विल यूज अ. फॉर फेमिनिन यू विल यूज इन. फॉर प्लूरल यू विल यूज दे. ओके, सो les articles indéfinis they are of three types: un, une, des. ठीक है, इनकी ये थ्री फॉर्म्स है. ओके, नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल. j'ai un stylo, it means I have a pen. सो मैंने यहाँ पर अ क्यों लगाया? बिकॉज स्टीलो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इट इज मैस्कुलिन, सो आई यूज अ. ठीक है बच्चा. देन j'ai une voiture, I have a car. car is feminine, so that's why I have used une. ठीक है. Okay, now you have to remember one very important rule while learning articles. Okay, इन नेगेटिव, जब आप इन आर्टिकल्स को नेगेटिव में चेंज करेंगे, आपको अच्छे से पता है नेगेटिव में चेंज करने के लिए बच्चे हम वर्ब से पहले न यूज करते हैं, वर्ब के बाद पा लगाते हैं, न पा, राइट. सो नेगेटिव में दीज आर्टिकल्स चेंज टू डीई, दैट इज द, एक्सेप्ट एत्र वर्ब. अगर आपके सेंटेंस में एत्र वर्ब आएगी जिसकी कॉन्जुगेशन आप लोगों को अच्छे से याद करनी पड़ेगी. अगर आपके सेंटेंस में एत्र वर्ब है तो ये आर्टिकल्स अ, यून, दे में ही रहेंगे. नेगेटिव सेंटेंसेस की मैं बात कर रही हूँ. बट अगर आपके सेंटेंस में एत्र के अलावा कोई भी और वर्ब आती है और आप इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं, तो यू हैव टू चेंज दीज आर्टिकल्स टू द. कैसे, देखते हैं. यही वाला मैंने एग्जाम्पल लिया, j'ai un stylo, I have a pen. ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है. इसी को अब मैं नेगेटिव में चेंज करती हूँ. आई डोंट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है. अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अ है, ठीक है, और यहाँ पर वर्ब है अवुआर, एत्र नहीं है. मैंने बोला एत्र के अलावा कोई भी वर्ब आएगी, ये वाला आर्टिकल किस में चेंज हो जाएगा बेटा? डी में. सो ज, ने, पा, दिस इज वर्ब. वर्ब से पहले मैं न लगाऊंगी, वर्ब के बाद पा लगाऊंगी. मैंने एन अपोस्ट्रोफी इसलिए लगाया है क्योंकि हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है. सो ज, ने, पा, द स्टीलो, अ बिकम्स द. ठीक है, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. से त कादो, इट इज अ गिफ्ट. ओके, नाउ यहां पर हम सबसे पहले आपने देखना है वर्ब कौन सी है? ए. ए इज एत्र. तो एत्र में अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊंगी, स, ने, पा, अ कादो, ये जो अ है बच्चे, ये अ रिमेन्स अ ओनली. ठीक है, तो हमें क्या रूल याद करना है छोटा सा, जब भी हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो अ, यून, दे चेंजेस टू डीई और डी अपोस्ट्रोफी. ठीक है, आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर टू यू. सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट आर्टिकल. The next one is les articles définis, that is the या specific. अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब आर्टिकल डेफिनिट यूज करना है या आर्टिकल इनडेफिनिट यूज करना है, राइट? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. सेता स्टीलो, इट इज अ पेन. ठीक है, इट इज अ पेन. तो अ पेन है, हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? लेस आर्टिकल इंडेफिनिट. ये एक पेन है, किसका पेन है? आई डोंट नो, एक पेन है. ठीक है, तो मैं यूज करूंगी सेता स्टीलो, इट इज अ पेन. अब मैं अगर पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ, से तस्तीलो द निधि, ये निधि का पेन है. ठीक है, सो मैं इसमें डेफिनेटली हो गया, मैं श्योर हूँ कि दिस पेन बिलोंग्स टू निधि. तो आप लोग यूज करेंगे लेस आर्टिकल डेफिनी, इट इज द पेन ऑफ निधि. सो लेट्स सी, से लस्तीलो द राहुल, इट इज द पेन ऑफ राहुल. ओके, क्योंकि हम पर्टिकुलरली राहुल के पेन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर आर्टिकल डेफिनी यूज करेंगे. ठीक है, अगर यहाँ पर मैं राहुल की बात नहीं कर रही होती, मैं सिर्फ लिखती से अ स्टीलो, इट इज अ पेन. किसका पेन है मुझे नहीं पता, इट इज अ पेन. हम लोग आर्टिकल इनडेफिनिट यूज करेंगे. बट अगर आप स्पेसिफिक हैं किसी चीज के बारे में, आप श्योर हैं, तो आपको कंफर्म है कि आप लोग
आर्टिकल डेफिनेट यूज करेंगे। ठीक है बेटा। अब नेगेटिव में बहुत इजी है, दीज आर्टिकल्स रिमेन सेम, ये आर्टिकल्स डीई में चेंज नहीं होते। कौन से आर्टिकल्स चेंज होते हैं? आर्टिकल ए डेफिनेट, इनडेफिनेट आर्टिकल्स दैट इज अ यून दे चेंजेस टू डीई और डी अपॉस्ट्रोफी एक्सेप्ट एत्र वर्ब। बट ये जो आर्टिकल्स है बच्चे नेगेटिव में भी ये लोग ल ला ले और एल अपॉस्ट्रोफी ही रहेंगे। ठीक है। सो लेट्स सी एन एग्जांपल, स नेपा ल स्टीलो द राहुल, इट इज नॉट द पेन ऑफ राहुल। ठीक है। सो यहाँ पे भी ल था, यहाँ पे ल ही रहेगा, द में चेंज नहीं करेंगे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड. Let's see some basic questions belong to these two articles first. Then we jump to the third one. Complete avec les articles définis ou indéfinis. Okay? अब हमें इसमें इस क्वेश्चन में ट्राई करना है बच्चे कि कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो डेफिनेट हैं एंड कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो इनडेफिनेट हैं. सो लेट्स सी हम लोग कैसे देखते हैं. से डैश बेल फार्म. से मीन्स इट इज डैश ब्यूटिफुल लेडी. तो इट इज अ ब्यूटिफुल लेडी. ठीक है. नाउ लेडी इज फेमिनिन, सो हम लोग क्या यूज करेंगे? यून. से त्यून बेल फार्म, इट इज अ ब्यूटिफुल लेडी. मुझे नहीं पता मैं कौन सी लेडी की बात कर रही हूँ, राइट? कोई भी एक रैंडम लेडी, शी इज ब्यूटिफुल. तो हम लोग यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज करेंगे. ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल. इलिया दे फ्लर द डैश जार्डन. जार्डन मीन्स गार्डन एंड गार्डन इज masculine. Okay, Ilya means there are some flowers in dash garden. There are some flowers in the garden. In a garden नहीं, in the garden. इस garden में हम इन particular flowers की बात कर रहे हैं. So I will use definite article. Yes, that is le. Le use कर रहे हैं because jardin, garden is masculine in French. Okay. Now the third one is dash étudiants saw the dash class. Now dash étudiants. Étudiants is students. It is plural. Dash students, yeah, means the students. So we'll use les. That is definite article. Les étudiants saw the are in dash class. Are in a class नहीं. The students are in the class. ये students इस class में हैं. Class is feminine बच्चा. So we'll use la. The students are in the class. Okay. The fourth one is nous avons dash petite maison. We have dash small house. हमारे पास एक छोटा सा घर है. अब कौन से घर की बात कर रहे हैं या उसकी कोई हम क्वालिटी बता रहे हैं? नहीं, राइट? तो हम इसमें इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे. आपको ये पता होना चाहिए हाउस मेजों इज फेमिनिन, सो विल यूज une. Nous avons une petite maison. We have a small house. Okay. The next one is je n'ai pas dash livre. Livre is masculine and with s it is plural. Masculine plural. अब पहले तो हम ये चेक करेंगे कि हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे या इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे. आई डोंट हैव सम बुक्स. मैं कौन सी बुक्स की बात कर रही हूँ मैंने वो मेंशन नहीं किया. मैं पर्टिकुलरली मैथ्स बुक्स की बात कर रही हूँ, फ्रेंच बुक्स की बात कर रही हूँ, नहीं. ठीक है. तो मुझे ये श्योर हो गया कि मेरे को इसमें इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना है. इनडेफिनेट आर्टिकल अभी हमने लास्ट स्लाइड में सीखा बेटा. यून और दे तीन तरह के होते हैं, राइट? अब बच्चे कहते हैं लीव है तो वो दे लगा देते हैं, बट नहीं, वेट कीजिए. आपको रूल याद रखना है. यहाँ पर न पा दिया हुआ है. न पा में मैंने आपको एक रूल बताया था इंडेफिनेट आर्टिकल्स में कि नेगेटिव में दीज आर्टिकल्स चेंजेस टू डी ई. ठीक है. तो बच्चा यहाँ पर आप लोग दे नहीं द लगाएंगे. चाहे बुक्स प्लूरल हैं बट ये नेगेटिव में है इसलिए हम लोग द लगाएंगे. je n'ai pas de livre. ठीक है. ओके. Now the last one is ce ne sont pas dash garçons. Ce ne sont pas. There are not या these are not dash boys. Some boys. ठीक है. कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? Again we will use indefinite article. Okay. Indefinite article फिर से इन डेज. हम कौन से बॉयज़ की बात कर रहे हैं? पर्टिकुलर कोई हमने बॉयज़ यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं कि हम ये वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, तो हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल्स को यूज़ करेंगे. ये श्योर है. अब देखते हैं. अब बच्चे कहेंगे मैम फिर से न पाए, तो न पा में दीज चेंजेस टू डी ई. नहीं, मैंने बोला था एत्र वर्ब जब भी आएगी तो ये आर्टिकल्स इस ऐसे ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे. आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए बच्चा कहाँ पर वर्ब है और कौन सी वर्ब है. ये एत्र वर्ब की कॉन्जुगेशन है और ये
अवुआर है, तो अवुआर था इसलिए मैंने नेगेटिव में डी कर दिया। यहाँ पर एत्र है तो मैं यहाँ पर डी ई नहीं करूँगी। गार्सों प्लूरल है, मास्कुलिन प्लूरल, तो हम यहाँ पर डी ई एस दे यूज़ करेंगे। ओके, आई होप आपको वे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मोर एक्सरसाइजेज आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैं भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस और शेयर करूँगी, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चा? So now next move to the last article. Okay, the last category is les article partitive. Partitive articles. अब ये क्या होते हैं? आपको सिर्फ इतना याद रखना है बेटा, कुछ confusion नहीं होगा। These articles are used with eatables and drinks. जब भी आप लोग फ्रेंच में खाने पीने की बात कर रहे होंगे, ठीक है, आप लोग यूज करेंगे आर्टिकल पार्टिटिव। ठीक है, अब ये कौन से होते हैं? फॉर मैस्कुलिन यू विल यूज ड्यू, फॉर फेमिनिन दला, फॉर प्लूरियल दे, एंड फॉर वोवल DEL अपॉस्ट्रोफी। ठीक है, लेट्स सी कैसे करते हैं ये, शो यू। अब जैसे उससे पहले हम नेगेटिव का रूल याद रखते हैं। इन नेगेटिव दीज आर्टिकल्स चेंजेस टू द, ये आर्टिकल्स भी जैसे आयत्र में आपने चेंज किया, ये आर्टिकल्स भी नेगेटिव में चेंज होंगे। सो कौन कौन से आर्टिकल्स नेगेटिव में चेंज होंगे? अ, यून, दे यानी इंडेफिनिट आर्टिकल्स, एंड आर्टिकल पार्टिटिव दैट इज ड्यू, दला, दे, GL अपॉस्ट्रोफी, ये भी नेगेटिव में चेंज होंगे। बट डेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं ल, ला, ले, वो हमेशा ल, ला, ले, L अपॉस्ट्रोफी ही रहेंगे, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो और नेगेटिव सेंटेंस हो। ठीक है बेटा? नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल। Je bois du lait. Bois is to drink. Boire वो, okay? I drink some milk. खाने पीने की बात हो रही है और आपको अच्छे से पता होना चाहिए ये जो मिल्क है यहाँ पर इट इज मास्कुलिन, सो वी यूज ड्यू। ठीक है, इसी सेंटेंस को मैंने नेगेटिव में चेंज किया, je ne bois pas। अब अगेन नेगेटिव में मैंने आपको क्या बताया? These articles also changes to the. So je ne bois pas de lait. I do not drink some milk और मिल्क। हम लोग इंग्लिश में जैसे हम सम वर्ड नहीं यूज करते, फ्रेंच में हम बोलते नहीं है, बट यस हम यूज करते हैं। कैसे शो करते हैं? बाय यूजिंग les articles participe। ठीक है बेटा? ओके, अब इसका एक छोटा सा रूल है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, जो आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, विद बिलो 4 वर्ब्स, ये जो 4 वर्ब्स आएंगी इनको हम हमारी चॉइस की वर्ब्स बोलते हैं, हमारी प्रेफरेंस की वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, हम जब भी आपको खाने पीने की बात हो रही होगी किसी भी सेंटेंस में, आप लोग ये नहीं देखेंगे अच्छा खाने पीने की बात है, निधि मैम ने कहा था आर्टिकल पार्टिसिप यूज करना है, आर्टिकल पार्टिसिप यूज कर देंगे। नहीं बेटा, अगर ये 4 वर्ब्स होंगी तो आप आर्टिकल पार्टिसिप यूज नहीं करेंगे। हमेशा याद रखिएगा किसी भी सेंटेंस में ये 4 वर्ब्स आ रही हैं, वी ऑलवेज यूज डेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैम ल ले, अगेन मैंने सेम एग्जाम्पल लिया है, वहाँ पर आई ड्रिंक सम मिल्क, अब यहाँ पर वर्ब चेंज हो गई, एम, एम इज एम ए, आई लाइक मिल्क। ओके, अब इसको मैं नेगेटिव में चेंज करूंगी, आई डोंट लाइक मिल्क, मुझे मिल्क अच्छा नहीं लगता, je n'aime pas le lait। अब इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? नेगेटिव में यहाँ पर ये जो ड्यू था बच्चे, ये डी में चेंज हो गया। ठीक है, बट यहाँ पर जैसे ही मैंने ये वाली वर्ब आई, पहली बात हम लोग ये वाले आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, हम आर्टिकल डेफिनेट यूज करेंगे, दैट इज ल, ला, ले, एल अपॉस्ट्रोफी। ओके, तो मैंने वो यूज कर दिया, और उसके बाद नेगेटिव में ये यही रहेंगे, these articles will not change to DE or D apostrophe. Okay, I hope this is clear to you. So let's see few exercises. Now complete with article partitive. Complete these sentences with article partitive. Let's see how to do that. The first one is je mange that pain. Pain means bread and bread is masculine. Okay. अब यहाँ पर वो 4 वर्ब्स नहीं है, कौन सी 4 वर्ब्स थी? एमे, अदोरे, डिटेस्टे, प्रेफरे। ओके, उनकी कॉन्जुगेशन अच्छे से बच्चा आप लर्न कर लीजिएगा। रेगुलर वर्ब्स है चारों, प्रेफरे में एक्सेंट का आपको ध्यान रखना है, दैट्स इट। Je mange that pen, I eat some bread, bread is masculine, I will use due। ठीक है, now next one is je bois dash o, o means water, it is feminine, but starting with a vowel I will use DEL apostrophe। Okay, je mange dash legumes, legumes is plural, it means vegetables, I will use they, DES। Okay,
जैम डैश फ्रोमाज, फ्रोमाज इज मास्कुलिन, इट मीन्स चीज़। अब बच्चे बिना देखे फ्लो में यहाँ पर फटाफट लिख देते हैं द्यू। नहीं बच्चे, आपको ये वर्ब का ध्यान रखना है। वो 4 वर्ब्स है ना, एमे, अदौरे, प्रेफरे या देतेस्ते, वो तो नहीं आ रही, हाँ वो वाली वर्ब है, तो इसमें हम लोग द्यू दला दे यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ डेफिनेट आर्टिकल्स यूज़ करेंगे। तो फ्रोमाज इज मैस्कुलिन, आई विल राइट ल, ओके, j'aime le fromage. Next is je ne mange pas dash chocolat. I don't eat the chocolate. मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। अब शोकोला इज मास्कुलिन, ओके, और हमने क्या ध्यान रखना है दूसरी चीज़, पहला कि हमारी जो नाउन है वो मास्कुलिन है, फेमिनिन है, वोवल से स्टार्ट है या प्लूरल है। सेकंड, आपको वर्ब का ध्यान रखना है, वर्ब इज मॉन्ज, तो ठीक है, इसमें आर्टिकल पार्टिसिप यूज होंगे, यानी ड्यू, दला, डी, एल अपोस्ट्रोफी एंड डे यूज होंगे। और थर्ड चीज़, क्या ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अब ये सेंटेंस नेगेटिव है, न पा, तो न पा में आर्टिकल पार्टिसिप चेंजेस टू डी ई। So, je ne mange pas de chocolat. Okay. The last one is je n'aime pas dash tomate. Okay. I don't like these tomatoes. Tomato, tomat. It is feminine. I don't like tomato. मुझे टोमेटो पसंद नहीं है। सबसे पहले मैंने देख लिया ये फेमिनिन है। ओके, सेकंड हम वर्ब चेक करेंगे। ओ, ये तो 4 वर्ब्स में से आती है, तो इसमें आर्टिकल पार्टिसिप नहीं यूज होंगे, इंस्टेड वी विल यूज आर्टिकल डेफिनिट। देन आर्टिकल डेफिनी है, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो, वो वही रहेंगे। यानी टोमेटो अगर फेमिनिन है, आई विल यूज ला। Je n'aime pas la tomate. I don't like tomato. Okay? आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मेर्सी।